स्कूल, कॉलेज, घर, पड़ोस, आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां हम कह सकते हैं कि बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं? हर दिन किसी ना किसी शहर में बेटियों को शिकार बनाया जा रहा है। राजधानी भोपाल के टीआईटी कॉलेज में लड़कियों के साथ रेप किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया और अन्य लड़कियों को जाल में फंसाया गया। दतिया के सरकारी स्कूल में एक टीचर ने छात्राओं के साथ अश्लील हरकत की। शिकायत की गई तो प्रशासन के अधिकारी नींद से ही नहीं जागे। जब न्यूज 18 ने इस मुद्दे को उठाया तो प्रशासन नींद से जागा। स्कूल में जांच के लिए टीम पहुंची। अब सवाल यह आता है, आखिर कानून व्यवस्था है तो फिर अपराधी इतने बेखौफ क्यों हैं? यह रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। कॉलेज, स्कूल में शैतान, भाईजान बन रहे हैवान। राजधानी भोपाल से सामने आए लव जिहाद के मामले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जब आरोपियों को पुलिस कोर्ट में लेकर पहुंची तो गुस्सा इतना था कि वकीलों ने तक आरोपियों की पिटाई कर दी। बेटियों से हरकत अश्लील, गुनहगारों पर कब नकेल। तो लड़कियों को 2-3 लड़कियों को अंदर ले जाते हैं क्लास के। वो सर है ना मंजू सर, वो उल्टी सीधे काम करते हैं बच्चों के साथ। उस दिन हम इसका चीज़ का हमने विरोध किया तो मंजूर खान को उल्टी सीधी धमकियाँ भी देने लगी। कहीं बहुत दूर दूर जाके नेता लोगों से फोन भी लगवाए, हमको धमकी भी आई। चीज हैवानियत, दरिंदगी, मुश्किल में जिंदगी। लाइन ऑफ ऑर्डर बिगड़ चुका है। पुलिस को जनता मार रही है, जनता पुलिस को मार रही है। कुल मिला के स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है कि लव जिहाद करने वालों को, हमारी बहन बेटियों को जाल में फंसाने वालों को फांसी जैसी सजा भी दी जाएगी। राजधानी भोपाल में रेप और ब्लैकमेलिंग कांड अभी सुर्खियों में। इधर दतिया के एक सरकारी स्कूल के टीचर पर छात्राओं से गंदी बात का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग से शिकायत की तो कोई एक्शन नहीं हुआ। जब मामला न्यूज 18 ने उठाया तो प्रशासन में हड़कंप मच गया और मामले की जांच शुरू हुई। लेकिन ये सवाल है, शिक्षा के मंदिर में बेटियों के साथ अश्लील हरकत क्यों हर बार सुरक्षा पर सवाल? आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। तो बेटियों की सुरक्षा इस समय सबसे बड़ी चुनौती है। चाहे अभिभावक हों या फिर कानून व्यवस्था, दावे और वादे तमाम किए जाते हैं, लेकिन ये सब हकीकत से कोसों दूर है। आज इस पर चर्चा करना बेहद जरूरी है और चर्चा का मकसद हो हल्ला करना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुद्दा आरोप प्रत्यारोपों का नहीं बल्कि मिलकर समाधान तलाशने का है। महाडिबेट में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर नजर। और हमारे आज के बड़े सवाल हैं, बेटियों की सुरक्षा आखिर जिम्मेदारी किसकी? क्या केवल प्रशासन की, क्या सरकार की, क्या आम जनता या परिवारों की भूमिका नहीं है? दूसरा सवाल, दावे वादे हजार हैं लेकिन सब फेल क्यों हो जाते हैं? कानून बन गए हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या सब फेल क्यों हो जाते हैं आखिर? तीसरा सवाल, बेखौफ घूम रहे दरिंदों पर नकेल लगेगी कब और कैसे लगेगी ये नकेल? महत्वपूर्ण सवाल हैं। चर्चा शुरू करें। सबसे पहले बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपको मिला देते हैं। तौकीर निजामी साहब, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ इस चर्चा में। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर रीनू यादव जी, मिसेज इंडिया इंटरनेशनल और सामाजिक कार्यों से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर रीनू यादव, स्वागत है आपका। राकेश चतुर्वेदी जी, हिंदू धर्मगुरु, हमारे साथ स्वागत। अजीत सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और वंदना त्रिपाठी जी, प्रवक्ता बीजेपी, आप दोनों का बहुत स्वागत है। महत्वपूर्ण है कि राजधानी भोपाल का टीआईटी कॉलेज, उसमें जो मामला सामने आया हैरान करने वाला है। छात्राओं को पहले हिंदू बनकर खुद से जोड़ा गया, उन्हें प्यार के जाल में फांसा गया, उनके साथ रेप किया गया, ब्लैकमेलिंग की गई और धर्म परिवर्तन तक का दबाव उन पर बनाया गया। मटन खिलाया गया, शराब पिलाई गई, गांजा पिलाया गया और ना जाने क्या क्या। अब एक और नया मामला सामने आया दतिया में, जहां एक मुस्लिम शिक्षक छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का उसका मामला सामने आया। यह बताता है कि बेटियां वाकई सुरक्षित नहीं है कहीं भी, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं भी हो। वंदना त्रिपाठी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। हम तो मानते हैं कि भाई बीजेपी शासन में बेटियां सबसे ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए, लेकिन वंदना त्रिपाठी जी, सबसे ज्यादा मामले लव जिहाद के अगर निकलकर सामने आ रहे हैं तो वो बीजेपी शासन है। वंदना त्रिपाठी जी।
नमस्कार प्रशांत जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये जो जघन्य अपराध हो रहा है और जघन्य अपराध हुआ है, उसके लिए उसकी मैं पुरजोर निंदा करती हूं। और जिस प्रकार से ये लव जिहाद नाम का जहर हमारे देश में फैल रहा है, इस पर नियंत्रण पाने का कार्य हमारी सरकारें कर रही हैं। पर मध्य प्रदेश में जो ये केस सामने आया है, जिस प्रकार से एक कॉलेज की छात्राओं को गांजा पिलाकर, मटन खिलाकर उनके वीडियोस बनाए गए हैं और इसमें जो लोग लिप्त पाए गए हैं, सरकार उसकी जांच कर रही है। जांच इस बात की भी हो रही है कि आखिर 2 गैरेज चलाने वाले लड़कों के पास इतना धन आया कहां से कि वो इतनी महंगी महंगी गाड़ियां, इतनी महंगी महंगी बाइक्स अफोर्ड कर रहे हैं। इनकी फंडिंग कौन कर रहा है कि वो होटल के महंगे महंगे कमरे अफोर्ड कर रहे हैं। इन सब चीजों की परत दर परत जांच हम कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये चाहते हैं। वंदना त्रिपाठी की जांच करिए, बहुत अच्छी बात है और उनकी जड़ तक भी पहुंची, वो भी बहुत जरूरी है। लेकिन वंदना जी, जो पहली ड्यूटी है सिस्टम में, आखिर तमाम कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में, उन कॉलेजों में क्या हो रहा है, स्कूलों में क्या हो रहा है, ये पहली ड्यूटी भी सरकार की है, सिस्टम की है। वो कॉलेज क्या कर रहे हैं? पढ़ाई के नाम पर केवल फीस वसूली कर रहे हैं या कुछ और भी ध्यान रख रहे हैं? ये ड्यूटी भी आपकी है वंदना जी। देखिए प्रशांत जी, आज महिलाओं को स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच की जो एक महीन रेखा है, उसका अंतर समझना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि कोई अजमल अजय बनकर, कलावा बांधकर, टीका लगाकर अगर आता है और उन्हें बरगला लेता है, तो लड़कियों को, बेटियों को ये समझना पड़ेगा कि उस बरगलाने में वो ना आए। कहीं ना कहीं एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि माता पिता भी इस बात से लड़कियों को ठीक बात है, ये सामाजिक जिम्मेदारी हम सबको मिलकर निभानी होगी, फैमिली को भी, परिवार को भी, समाज को भी। मैं लौटूंगा आपके पास। अजीत सिंह भदौरिया जी, कांग्रेस तो लव जिहाद जैसे शब्द को ही हमेशा नकारती आई है, लेकिन ये देखिए साहब, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। कम से कम अब तो एक्सेप्ट करेंगे कि होता है लव जिहाद। देखिए आदरणीय प्रशांत जी, अगर हम देखेंगे कि पिछले 20-22 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 10-11 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एनसीआरबी के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार जारी करती है। आपको पिछले 5 माह के आंकड़े में बता देता हूं। रेप में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पे, महिला बालिकाओं पे अत्याचार में तीसरे नंबर पे। पिछले 5 माह में 2179 बलात्कार की घटनाएं हुई और 3539 महिला अत्याचार की, बालिका अत्याचार की घटनाएं। ये घटनाक्रम क्यों हो रहे? देखिए, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, अपराध अपराध होता है। बिल्कुल मानते हैं, अपराध अपराद होता है। ठीक है भदौरिया जी, लेकिन जब अपराध करने वाला पर्टिकुलर एक समुदाय से नजर आए, तब फिर क्या तब फिर सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं सवाल उठना चाहिए और कठोर से कठोर सजा देना चाहिए, जो उस कानून के अंदर है, जो उस संविधान के अंदर है। आदरणीय प्रशांत जी, आप देखिए क्यों है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। और आज तो आप देखिए ना, पिछले 1 साल से तो मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी की भूमिका निभा रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस थानों में पिट रही है। मार कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मार रहे हैं। अभी सतना में ही आप देखिए, आज का सुबह का घटनाक्रम, थाने के अंदर जाके गोली मारी जा रही है हवलदारों को, थाने के स्टाफ में। भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल सवाल है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल है। मैं फिर जाऊंगा बीजेपी के पास और इस पर जवाब जरूर लूंगा, लौटूंगा आपके पास। तौकीर निजामी साहब, आम गांजा बिक रहा है। ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। आज जो मामला सामने आया, एक जवान को या कहें एक कांस्टेबल को गोली मार दी गई थाने में घुसकर, तो ये बहुत चिंता वाला मामला है। तौकीर निजामी साहब, लेकिन सवाल ये उठता है, जब महिलाओं से जुड़े अपराध सामने आते हैं, युवतियों से जुड़े अपराध सामने आते हैं, तो पर्टिकुलर उसमें एक समुदाय विशेष का मामला सामने आता है। टीआईटी कॉलेज का मामला हो या दतिया के एक स्कूल का, सवाल जब उठते हैं तो फिर दिक्कत है। प्रशांत जी, मैं बहुत कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। निंदा ही नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अगर ऐसे लोग किसी भी धर्म को हो,
हम लोग बैठकर इसकी वकालत करना नहीं चाहते। हम तो ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल सीधा सीधा प्रावधान है कि इनको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए, और अगर इन लोगों से नहीं होता है तो फिर हम लोगों के सामने लाएं और प्रशासन शासन हमको इजाजत दे तो हम लोग अपने हाथों से मारने के लिए तैयार हैं। आपके टीवी डिबेट पर बैठ के मैं कह रहा हूं कि इस तरह के दरिंदे जिन्होंने इस तरह के जघन्य अपराध किए हैं, जिन्होंने मां बहन बेटियों को भी, मासूम बच्चियों को भी नहीं छोड़ा, वो चाहे जिस भी धर्म की हो, लेकिन यहां आपको यह समझना पड़ेगा प्रशांत जी कि कैसा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में नशा परोसा जा रहा, राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल जीरो है। मुझे तो लगता है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो गृह मंत्री का भी रोल निभा रहे हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। छोटी छोटी बच्चियों के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। कांग्रेस से जवाब में वंदना जी से जरूर गुलामी हो रही है। ठीक है, उससे पहले राकेश चतुर्वेदी जी के पास जाऊंगा। राकेश चतुर्वेदी जी, क्या वर्ग विशेष, धर्म विशेष की युवतियों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए प्रशांत जी, चाहे वह भोपाल का विषय हो, चाहे वह दतिया का विषय हो, या भारतवर्ष के अन्य क्षेत्रों का, 2025 में उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में एक घटना आई इसी तरीके की, एक विशेष संप्रदाय से, एक विशेष समुदाय से गुमराह करके वह बच्चों के साथ गलत किया। पहली चीज की यह कि चाहे वह बीजेपी हो, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर साहब हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि ऐसे लोगों को फांसी दे दी। उसके बाद वो भी राजनीति की बातें करने लगे। सबसे उत्तम है प्रशांत जी कि ऐसे लोगों को खुले मंच से समाज में जहां पर वह गलती कर रहे हैं, जहां पर वह जो अघन्य जो अपराध कर रहे हैं, ये घिनौना कर्म कर रहे हैं, खुलेआम उनको फांसी देनी चाहिए। और खास करके ऐसे जगहों पर जहां एक विशेष संप्रदाय को, एक सनातनियों को टारगेट किया जा रहा है, यह एक ईर्ष्या भावना है। प्रशांत जी, अगर आप देखेंगे कि चाहे वह भोपाल वाली घटना हो, चाहे वह दतिया वाली हो, आप देखिए कि एक ईर्ष्या भावना से, एक सांप्रदायिक ईर्ष्या भावना से लक्ष्य को एकदम से उसको टारगेट किया गया और कन्याओं को टारगेट किया गया। ऐसी अवस्था में ऐसे लोगों को तो इतनी बदतर मौत देनी चाहिए कि वह सपने में भी, जो इनके मदरसों में पढ़ाया जाता है ना, 72 हुए से आपने मदरसा, ठीक है, मदरसा का जिक्र किया तो उस पर एक जवाब जी निजामी साहब। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि फिर मैं शिशु मंदिर पे आ जाऊंगा, या जहां भी इस तरह के अन्याय अत्याचार हो रहे, संघ के जितने भी स्कूल कॉलेज जो है वहां भी नफरतें पढ़ाई और पढ़ाई जा रही है। जब हम आपके चैनल पर बैठकर इतने दावे के साथ कह रहे हैं कि वो दरिंदों को हमारे हवाले करिए, हम उनको मौत की सजा अपने हाथों से देने के लिए तैयार है। हम जब कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, इसी तरह से इन दरिंदों का भी कोई धर्म नहीं है, लेकिन एक विशेष धर्म को टारगेट करने के लिए इस तरह की बातें करेंगे तो हम खंडन करते हैं। इस तरह की बातें हम तो कहते हैं कि जो जिन छात्राओं के साथ ऐसा हुआ है, पहले उनकी प्रोफाइल भी चेक कर लीजिए कि गलबहियां करते हुए क्यों दिख रही है वहां, और उन लड़कों के साथ इनके फोटो कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात जो दिख रही है कि प्रशासन प्रदेश की सरकार नजर आ रही है। सुन के लीजिए, निजामी साहब का जवाब भी सुन लीजिए, कड़ी सजा देना चाहिए। चलिए, ठीक है, रीनू यादव जी के पास जाऊंगा। रीनू यादव जी, युवतियों को और ज्यादा सतर्कता की जरूरत है। जब आप किसी से दोस्ती बढ़ाएं और समझ के सोशल मीडिया पर बहुत सारे अपनी जो व्यक्ति हैं, युवक हैं, वो अपनी जाति धर्म छुपाकर अलग नाम से, अलग जाति धर्म से अकाउंट बना लेते हैं। आपके कॉलेज में ऐसे लोग हो सकते हैं। अवेयरनेस की जरूरत है, कैसे देखते हैं आप रीनू जी? जी बिल्कुल अवेयरनेस की जरूरत है। और आपकी अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अवेयरनेस अपने धर्मों और संस्कारों को लेकर भी जगाने की है। बिकॉज कहीं कहीं बात आती है कि भाई जैसे अभी इन्होंने कहा कि वो लड़कियां उन लड़कों के साथ क्या कर रही थी, तो इस पे मैं भी थोड़ा सो करती हूँ कि अगर आप एडल्ट हैं तो आप में इतनी समझ होनी है कि कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, किससे दोस्ती रखनी है, किससे दोस्ती नहीं रखनी। लेकिन अगर कोई धोखा देने पर भी आ जाए, अगर कोई जैसे अभी ये इसी डिबेट में मैंने ये बात सुनी कि अगर कोई अजहर अजय बनकर आ जाए तो वहां पर वो लड़कियों की प्रति भी उतनी काम नहीं करती। तो इस पर हमें लड़कियों को थोड़ा अवेयर करना चाहिए, उनको सोशल मीडिया को कैसे यूज करना है इस बारे में थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए। प्लस अगर हम लोग अपने समाज को सुरक्षित बनाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि सारी चीजें प्रशासन पर डाल देना ही ठीक रहेगी। हमें समाज और सरकार का एक कंबाइंड मॉडल बनाकर उस तरीके से काम करना चाहिए जहां पर पेरेंट्स, कॉलेज का मैनेजमेंट और सरकार तीनों का कोलैबोरेटिव मॉडल बनना चाहिए और तीनों को मिलकर
इस मुद्दे पे काम करना चाहिए। मुझे लगता है राजनीति की बातें बहुत हो गई और बहुत बातें हो गई, केस पर केस लगातार हुए जा रहे हैं और इसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। हम आज भी सिर्फ बातें कर रहे हैं, उन लोगों को सजा देने के बजाय या इस पर कोई एक्शन लेने के बजाय आज भी सिर्फ कानून बन गए, लेकिन अंजाम तक नहीं पहुंच पाते हैं ऐसे दरिद्र, ऐसे अपराधी। ठीक है रेणु जी, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा। वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस और निजामी साहब, भदौरिया जी, निजामी साहब कह रहे हैं कि भाई कानून व्यवस्था कहां है आपका, कानून व्यवस्था चौपट हो चुका है, अलग अलग घटनाओं से वो सामने भी आ रहा है और आप ऐसे मामलों से उन घटनाओं को छुपा रहे हैं। पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का जवाब दूं कि कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि कानून व्यवस्था की बात कर रही थी, तो ये अजमेर नहीं है कि जहां 40 साल तक पीड़िता को इंतजार करना पड़े और आरोपी 40 साल तक स्वच्छंद घूमते रहे। यहां पर पीड़ितों के साथ न्याय होकर रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। लव जिहाद। त्रिपाठी जी, आपको एक बात और याद दिला दूं, जब अजमेर कांड सामने आया था तब बीजेपी की सरकार थी राजस्थान। सीआरबी के आंकड़े बता दीजिए। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश में 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जरा सुनने का, सुन लीजिए लोगों के अंदर इतनी, अरे 22 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सुनते ही नहीं। महिला। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप बोल रहे थे, मैंने बीच में बोला था क्या? तो आप शांत रहिए, शांत होकर सुनिए, सुनने का भदौरिया जी, आ रहा हूं आपके पास। एक महिला बोल रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए, महिला को सुनने का धैर्य रखा करिए। भदौरिया जी, एक बात बताइए, अभी जब रेणु जी कह रही थी कि सोशल अवेयरनेस फैलाने का काम, तो सोशल अवेयरनेस फैलाने का काम धर्म गुरुओं का होता है, मौलवियों का होता है, उलेमा का होता है, और क्रिश्चियंस में हम जो उनके धर्म गुरु है उनका होता है। अगर बाबा बागेश्वर बेटियों को सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों के चक्कर में मत फंसना जो कलावा और टीका बांधकर तुम्हें छलने आए, तो आपकी पार्टी के नेता मुखर होकर सामने आ जाते। आप एक मिनट का समय लूंगी प्रशांत जी, एक बात बताइए कि हर बार एक संप्रदाय विशेष के लोग ही इसमें लिप्त क्यों पाए जाते हैं? चल ठीक है, आपने ऐलान दे दी। एक तौकीर निजामी साहब, इसी पर एक छोटा रिएक्शन दे दीजिए, समय कम है। मौन क्यों साध लेते हैं? तौकीर निजामी साहब, कभी रिएक्शन क्यों नहीं देते? देखिए, मैं कहीं ना कहीं प्रशांत जी, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे भले ही किसी भी धर्म को हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी है। वो ये नहीं देखते कि हमारी बेटी कहां जा रही, किस तरह के लोगों से दोस्ती कर रही है, क्या हो रहा है। इस तरह अवेयरनेस हमारे अपने परिवारों में, लोगों में आना चाहिए। ये हमारी अपनी गलती है, चाहे वो लड़कियां हो लड़के हो, इनको सब चीजों को देखना बहुत जरूरी है। और सरकार पूरी तरह से मध्य प्रदेश की फेल है और आपके सरकार के मोहन यादव। अच्छी बात आपने कही। राकेश चतुर्वेदी जी, 10 सेकंड। राकेश चतुर्वेदी जी, रेणु जी, आ रहा हूं फिर आपके पास। आप ये बताइए कि बैठकर बहुत बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपके चरित्र में चरितार्थ क्यों नहीं होता है? वंदना जी, ठीक है, वंदना जी प्लीज, वंदना जी प्लीज। रेणु यादव जी, अवेयरनेस जरूरी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, परिवार की भी जिम्मेदारी, माँ बाप को भी देखना समझना होगा कहां जा रहे हैं बच्चे। होगी बात करें आप, और इल्जाम हो तो उसके जवाब दिए जाएंगे। रेणु यादव जी जी, देखिए, मैं ये कहती हूँ कि हमारी बेटियों को खुलकर जीने तो दीजिए भाई। आप उस तरीके से उनके पीछे मत पड़िए, बिल्कुल उनके पीछे बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। कॉलेज जाना एक एडल्ट अवस्था होती है, 4 लोगों से दोस्ती होती है उनकी, लेकिन दोस्ती की आड़ में अगर कोई धोखा दे रहा है तो इसके लिए मैं कहती हूँ कि हाँ भाई, पेरेंटिंग जरूरी है। आपने अपने बच्चों को समझाएं कि भाई आप किसी से दोस्ती करने के पहले उसका बैकग्राउंड चेक करें। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टीवी के माध्यम से कि दोस्ती कोई भी अपना धर्म नहीं छुपा सकता। जब लड़के लड़कों में धर्म नहीं छुप पाता है तो लड़के लड़कियों में धर्म कैसे छुप जाएगा? एक बार छुपा लेगा, 2 बार छुपा लेगा। इन बच्चियों की प्रोफाइल तो, व्हाट्सएप चैट और पूरा चीजें तो आप देखिए, कहीं भी इस तरह के एंगल नहीं है, लेकिन वो आप कहने को तैयार नहीं है, वो आप बोलने को तैयार। आप तो समझदार हैं, आप डॉक्टर हैं। रेणु यादव जी, आप मिस इंडिया रही हैं, सब चीजें हैं, आपको तो ये बोलना चाहिए कि धर्म कहां से छुपा लिया उन्होंने। धर्म छुपाने का नहीं, एक विशेष धर्म के खिलाफ ऐसा मामला नहीं आया है कि धर्म छुपाकर किसी लड़की से संबंध बनाए गए हो, ब्लैकमेल किया गया हो और उसके बाद उसे दूसरों के सामने या अपने दोस्तों के सामने परोस दिया गया हो। पहली बार नहीं है, ऐसे कई नेटवर्क सामने आ चुके हैं, इसलिए सवाल तो उठते हैं। माफी चाहूंगा, बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का, लेकिन ये जरूर है कि अवेयर करना होगा। अगर युवतियां, लड़कियां, अगर उन्हें सुरक्षित रखना है तो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है जितनी सिस्टम की, सरकार की और समाज की।
आप सभी खास मेहमानों का शुक्रिया। महाडिबेट में आज के लिए इतना ही।